एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत ने कुछ ऐसा ही काम किया है। तुर्की और अजरबैजान दोनों को बड़ा झटका लगा है। अजरबैजान तो चिल्लाना शुरू कर रहा है कि ये सब कुछ 3 देशों की वजह से हो रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अब अचानक से चाइना भड़का है पीएम मोदी के ऊपर। पीएम मोदी को ये कह रहा है कि आपने जो किया कल वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। ग्रीस का टॉप का बैंक यूरो बैंक ये मुंबई में अपनी शाखा खोलने वाला है। ये एक ऐसा बैंक है जिसके 550 से ज्यादा ब्रांच हैं ग्रीस के अंदर। सिर्फ ग्रीस ही नहीं, अगल बगल कई सारे इलाके में इस बैंक के ब्रांच खुले हुए हैं। और ग्रीस के इस बैंक का ब्रांच भारत में खुलने का मतलब है कि ग्रीस और भारत के बीच में जो दोस्ती है वो एक कदम और ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको याद होगा 2 हफ्ता करीब हो रहे हैं जब ग्रीस के पीएम भारत आए हुए थे और भारत में रायसीना डायलॉग में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। भारत के साथ इन्होंने द्विपक्षीय मीटिंग भी की थी। और जब वो भारत आए थे तो अपने साथ करीब 60 से ऊपर सिर्फ डेलीगेशन लेकर आए थे। और उस डेलीगेशन में क्या भरा पड़ा था, CEO लेवल के यानी कंपनियों के लगभग मालिकाना हक रखने वाले ऐसे लोगों को वो अपनी डेलीगेशन में लेकर आए थे। तो वो पूरी तरीके से तैयार होकर आए थे कि हमें भारत के साथ एक ऐसे एग्रीमेंट बनाने हैं, ऐसे रिश्ते बनाने हैं जो लंबे समय तक चलेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि ग्रीस और भारत के बीच कुछ रक्षा खरीदारियां भी हो रही है जो ग्रीस मीडिया ने कई बार सामने रखा है। भारत और ग्रीस के बीच जो ये दोस्ती हो रही है यूरो बैंक, ये यूरो बैंक क्यों आया है तो आपको बता दें, जब ग्रीस के पीएम भारत आए थे तब एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये एग्रीमेंट था कि ग्रीस में भी अब UPI चलेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ट्विटर पर हमारे मंत्री ने बड़े गौरवान्वित होते हुए इस चीज को शेयर किया था कि अब ग्रीस में भी UPI चलेगा। कई सारे देशों में UPI का डंका बज रहा है और अब ग्रीस में भी पहुंच चुका है। हालांकि पहले ग्रीस के साथ भारत का कोई खास रिश्ता रहा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि ग्रीस से रिश्ते को बना कर रखें। वैसे कहते हैं ना कि जियो पॉलिटिक्स में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और न ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। कुछ ऐसा ही सीन है। एक जमाना था तुर्की भारत का दोस्त हुआ करता था, पर आज की डेट में तुर्की हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की भारत के हितों को कहीं पर भी नहीं देखता है। तुर्की चाहे पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान में TB2 ड्रोन देने के बाद इनके दामाद जो कि बैरकतार ग्रुप के मालिक हैं, उनका ये बयान आता है कि हम सबको दे देंगे ड्रोन लेकिन भारत को ड्रोन नहीं देंगे। इसका मतलब ही है कि ये जो है ना थोड़ा पर्सनल लेवल पर चीज है तुर्की के साथ। तुर्की कश्मीर मामले में भी पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहता है, तो वहीं तुर्की IMEC के विरोध में भी खड़ा रहता है। भारत की ये मजबूरी भी है कि भारत ग्रीस के साथ जाए। अब भारत और ग्रीस की ये जो दोस्ती चल रही है, इन सब में सबसे बड़ा दुखी कौन हो गया है? अजरबैजान हो गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, अजरबैजान न्यूज का ये आर्टिकल है। अजरबैजान में ये कहा जा रहा है कि देखो आजकल आर्मेनिया को ग्रीस ने देना शुरू कर दिया है हथियार, और ये कुछ अच्छी निशानियां नहीं है। इसलिए अच्छी निशानियां नहीं है क्योंकि आर्मेनिया को फ्रांस भी, ग्रीस भी और भारत भी दे रहा है हथियार। इसी आर्टिकल में ये भी दर्शाया गया है कि फ्रांस, ग्रीस और भारत आर्मेनिया को हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही बात नहीं है। खैर, जहाँ तक बात रही अजरबैजान की, तो कहानी किसी से छिपी हुई नहीं है। अजरबैजान भी पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहता है। पहले अजरबैजान के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन ये रिश्ते खराब किए हैं अजरबैजान ने खुद और तुर्की ने खुद, जिसका असर यहाँ पर दिखना शुरू हो रहा है।
अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें अर्मेनिया की, तो अर्मेनिया जंग लड़ने के लिए भले ही तैयार हुआ हो या न हुआ हो, पर हाँ एक जरूर चीज हो रही है, और वो चीज ये हो रही है कि यहाँ पर अगर कॉरिडोर बनता है तो अर्मेनिया उस कॉरिडोर का भागीदार हो सकता है। और अजरबैजान इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। उसे लगता है कि अगर कॉरिडोर बनता है तो अर्मेनिया यहाँ शक्तिशाली होता चला जाएगा। खैर, अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये यूरो बैंक भारत में अपने ब्रांच क्यों खोल रहा है। तो इसके खोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आरबीआई और यूरो बैंक के बीच में हुआ यूपीआई वाला वो एग्रीमेंट, जिसके तहत यूपीआई की जो भी सेटलमेंट होंगी ये दोनों संस्थाएं यहाँ पर देखेंगी। और यही वजह है कि ग्रीस ने यहाँ अपना यूरो बैंक शुरू किया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना थोड़ा सा भड़का हुआ नजर आ रहा है। और चाइना के भड़कने की वजह इस बार कौन बना है? इस बार वजह बने हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने 2019 में जो कहा था वो पूरा कर दिया, और जब पूरा कर दिया तो पीएम मोदी खुद पहुंच गए उद्घाटन करके ये दिखलाने के लिए। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं आप। हाल फिलहाल में जब ये खबर आई थी कि भारत अब 10,000 सैनिकों की तैनाती एलएसी पर कर रहा है, तो चाइना की तरफ से एक रिएक्शन आया, और चाइना ने रिएक्शन देने के लिए नीचे ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू के उस स्क्रीनशॉट को लगाया। और स्क्रीनशॉट को लगाते हुए इनके प्रवक्ता ने कहा, जो राजदूत हैं हमारे यहाँ पर दूतावास के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि भारत जो ये कर रहा है ना, ये तो शांति के लिए नहीं है और ये चीज ठीक नहीं है। भारत को शांति के पक्ष में आगे बढ़ना चाहिए। चाइना तो हमेशा से चाहता है कि यहाँ शांति हो, सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन यहाँ जो भारत का मूव है वो सही नहीं है। हालांकि इन्होंने जो ट्वीट डाला था, उस ट्वीट के नीचे कई सारे ऐसे कमेंट्स थे जो मैं यहाँ नहीं बताना चाह रही हूँ, लेकिन उन कमेंट्स में ये बताया गया था कि आपकी बातों पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें अभी हो ही रही थी कि यहाँ पर पीएम मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन कर दिया। हमने आपको कल ही बताया था सेला टनल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी खुद इसका उद्घाटन करने के लिए गए थे, और सेला टनल का मतलब है कि 24 घंटे अब फ्रंट पर अगर चाइना के साथ युद्ध की नौबत आती है, तो चाहे बर्फ पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, सेला टनल के द्वारा रसद से लेकर सैन्य आपूर्ति तक सब कुछ पहुंचाया जा सकेगा, और ये भारत के लिए 24 घंटा खुला रहेगा। पीएम मोदी का ये उद्घाटन चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि सेला टनल के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी जो अरुणाचल प्रदेश में गए थे, चाइना ने एक डिप्लोमेटिक विरोध दर्ज किया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना मानता है, और उन्होंने कहा है कि ये तो सौहार्द बिगाड़ने वाली बात है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? पहले भी अमित शाह जब गए थे तो भी ऐसा ही सीन बना था। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।